ऑफ एब्सर्डिस्ट ड्रामा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यू बी अबू रोई। रॉय। ओके, ये बहुत अच्छे। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छी। अगर कंफर्टेबल ही तो आप लोग रिप्लाई करते रहिए, जो कंफर्टेबल नहीं है माइक ऑन करने के लिए वो क्या करेंगे, वो माइक ऑफ करके ही आंसर करेंगे। इससे क्या होगा, माइंड में आपके वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल होगा। जो यूट्यूब पर है वो राइट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इन्फ्लुएंसिंग एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। क्या होना चाहिए, जॉन पॉल जीन पॉल सार्ट्रे। सार्ट्रे। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एब्सर्ड लिटरेचर इमर्ज प्रोमिनेंटली आफ्टर विच मेजर इवेंट्स। कौन सा इवेंट हुआ था, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर सेकेंड। सेकेंड। हाँ जी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन एब्सर्ड लिटरेचर व्हाट कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू द यूनिवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एब्सर्डिस्ट फिलोसफी ह्यूमन लाइफ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। तुमने क्या बताया, फ्रूटलेस एंड रूटलेस एंड एब्सर्ड बताया एब्सर्ड। है। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है वर्ड थीम इज सेंट्रल टू एल्बर्ट कैमस द मिथ ऑफ सिसिफस। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किसका वर्क है, तो एल्बर्ट कैमस का है। ये किससे रिलेटेड है इसको भी देख लीजिए। तो किससे रिलेटेड है ये, द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच प्लेराइट रोट वेटिंग फॉर गोडोट। ठीक है ना, ये किसने लिखा है, सबको बहुत अच्छे से पता है, सैमुअल बेकेट। सैमुअल बकेट। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस इन बकेट्स वेटिंग फॉर गोडोट। क्या होता है, कुछ नहीं होता, नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क पढ़ा होगा तो अच्छे से पता है, सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच एब्सर्डिस्ट प्लेराइट इज नोन फॉर मिक्सिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स as seen in the Bal Saparano. Should be correct. Next question number 10 में क्या है, in absurdist literature characters often experience, तो क्या होता है, alienation in meaning. Be correct. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्ले बाय सैमुअल बकेट फोकसेस ऑन द एब्सर्डिस्ट ऑफ लाइफ विदाउट अ कोहेरेंट प्लॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द गेम। ये इनका वर्क है सैमुअल बकेट का। गोडोट वाला तो आप लोग जानते हैं, वेटिंग फॉर गोडोट। और यहाँ पे दूसरा ये भी वर्क दिमाग में रखिएगा, इन द गेम। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच एग्जिस्टेंटलिस्ट राइटर सॉ द ह्यूमन वर्ल्ड एज possessing नो इनहेरेंट ट्रूथ वैल्यू और मीनिंग। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एल्बर्ट कैमस। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। हमारे स्क्रीन वॉइस दोनों क्लियर है Yes, फॉर ma'am. यस Yes, मैम। कंबाइंड ma'am. एब्सर्डिज्म विथ विच अदर थीम्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियाबोलिज्म। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच राइटर्स फिक्शन अंडरमाइंस लैंग्वेज इट्स, रखिएगा, एंड द अननेमेबल। तो किसका है, बहुत फेमस है, सैमुअल बकेट का ही है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी शुड बी करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर इज ऑफन सीन एज अ पैरोडी ऑफ। बात की जा रही पैरोडी की, तो ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर एंड ड्रामा की पैरोडी की गई है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु रोट द बाल्ड सपारानो एंड द लेसन। ये तो सब पता है, लेसन अगर पूछ लेता है थोड़ा कहीं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाएगा, एजियन एनेस्को। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। कैश 22, ये भी देखिए ध्यान रखिएगा, कैश 22 जो होता है वो ब्लैक कॉमेडी के लिए फेमस है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका जॉनरा क्या होगा। ठीक है, जॉनरा भी पूछ सकता है। ओके, किसने लिखा है इसको भी ध्यान रखिएगा, तो जोसेफ केलर। ओके, आगे देख लेते हैं। आता है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज एन एग्जांपल ऑफ एज एब्सर्डिस्ट
ब्लैक कॉमेडी, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रॉन्ग लव। ओके, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए ही सही हो जाएगा, ए शुड बी करेक्ट। 19 में क्या है, विच प्लेराइट्स अर्ली वर्क्स शेयर सिमिलैरिटी विद एब्सर्डिज्म एंड इंक्लूड रोजेनक्रेंज एंड गिल्डस्ट्रॉन आर डेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसका है ये, टॉम स्टोपार्ड का है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द डायलॉग इन एब्सर्डिस्ट प्लेज लाइक वेटिंग फॉर गोडोट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ल्यूसिड बट पॉइंटलेस एक्सचेंजेस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रोट, अभी जस्ट इसको हम लोगों ने देखा, मेलोंडाइस एंड अननेमेबल, क्या हो जाएगा, यस सैमुअल बकेट हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, बकेट। नेक्स्ट आता है फ्रेज नथिंग हैपेंस नथिंग, नोबॉडी कम्स नोबॉडी गोज, इट्स ऑफुल। ये लाइन पूछ रहा है इन इज फ्रॉम विच एब्सर्डिस्ट वर्क, कहाँ से लिया गया है, तो वेटिंग फॉर कोडोट से लिया गया है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एब्सर्डिज्म ऑफन प्रेजेंट्स द ह्यूमन कंडीशन एज, तो कैसे यूज तो वो दिखाते हैं कंडीशन, तो कॉमिकल ये ट्रेजिक, कॉमिकल दिखाते हैं फिर भी उसमें ट्रेजिक दिखाई देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट आते हैं व्हाट लिटरेरी टेक्निक्स आर कॉमन इन एब्सर्डिस्ट थिएटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट एंड इरेशनलिज्म, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में क्या है, of the following is a parody of traditional drama in absurdist literature। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस द बाल्ड सापरानो, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। 26 में क्या है, हु इज एसोसिएटेड विद ह्यूमर एंड रोट, अब देखिए क्या पूछ रहा है, कैस 22 किसका वर्क है ये, जोसेफ हेलर का है ना, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स यूज एब्सर्डिस्ट टेक्निक्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट प्लेस, तो क्या होना चाहिए आप पे, यहाँ पे होना चाहिए बैकलेव हैवेल, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या है, विच एग्जिस्टेंशियल थीम इज सेंट्रल इन एब्सर्डिस्ट थिएटर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, यही दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सर्डिस्ट कैरेक्टर्स ऑफन फेस, क्या फेस करते हैं, तो फ्रूटलेस दिखाया जाता है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है एमएच अब्राहम से, क्या हो जाएगा, विच नॉवल बाय फ्रेंच काफका अलायंस विद द थीम्स ऑफ एब्सर्डिज्म, क्या होना चाहिए, द मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यहाँ तक